Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today our topic is subject history, class 12th, chapter number 2, kingdoms, farmers and towners, early states and economics. यानी आज का जो टॉपिक है ये है इसका 600 BC to 600 CE, यानी हजरत ईसा से 500 साल पहले और हजरत ईसा से 500 साल के बाद। यानी ये इंडियन हिस्ट्री का वो हिस्सा है जो हजरत ईसा से तकरीबन 600 साल पहले और 600 साल बाद का है। यानी इसमें 1200 साल हिंदुस्तान की तारीख की 1200 साल का अहाता किया गया इस चैप्टर में। जो इंडिया में उस वक्त डेवलपमेंट हुई, कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जाने के बाद हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है, सबसे पहले डेवलपमेंट ऋग्वेदा कंपोजिट हुई। 1500 साल हड़प्पन सिविलाइजेशन के जाने के बाद ऋग्वेदा कंपोजिट हुई इंडस वैली में, ब्राह्मणों ने इससे कंपोजिट किया। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स शुरू हो गई। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स क्या होते हैं? यानी अब लोगों ने वहां रहना शुरू किया जहां पर अच्छी क्या हो, आबो हवा अच्छी हो, जमीन अच्छी हो, रेनफॉल अच्छी हो, वहां पर लोगों ने रहना शुरू किया, सेटलमेंट शुरू की। एग्रीकल्चर सेटलमेंट यानी नॉर्थ इंडिया में उन्होंने सेटलमेंट शुरू की, जैसे यूपी है, बिहार है, दक्कन प्लेटू में जैसे मध्य प्रदेश और उसका नीचे वाला इलाका, यहाँ कर्नाटका में वो बेंगलोर, हैदराबाद, तेलंगाना, इन इलाकों में अब एग्रीकल्चर सेटलमेंट शुरू हो गई। इसके बाद है एविडेंस ऑफ, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया तो उनके लिए पानी की जरूरत है। वहां पर बहुत सारे नदियां भी इन इलाकों में, जैसे गंगा है, कावेरी है और भी बहुत सारे दरिया है। इसके बाद एविडेंस ऑफ पास्चरल फार्मिंग, जब यहाँ फार्मर्स ने अब जानवर पालना शुरू किया, गाय बैल वगैरह बकरियां उन्हें पालना शुरू किया, तब उनके लिए घास की जरूरत भी थी। तो वहां पर दक्कन और साउथ में बहुत सारे पास्चर फार्मिंग है, इन्हें बहुत बड़े वसी घास के मैदान जिनमें इनके जानवर घास चरते थे, ये भी वहां पर हुए। न्यू मूड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ्स, यानी अब इसी दौरान पहले जब मरता था कोई, क्या किया जाता था, उसको सीधा जमीन में दफन किया जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब नया तरीका निकाला। सेंट्रल या साउथ में जब कोई इंपॉर्टेंट शख्स मर जाती थी तो क्या किया जाता था, ह्यूज मेगलिथिस बनाए। ह्यूज मेगलिथिस क्या होता है, ये टॉम्ब्स बनाए जाते थे, मकबरे बनाए जाते थे, हिंदी में जिसे समाधि बनाते, इन्हें स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग अब उन पर इन्होंने बनाने शुरू किए। यानी उनमें आप आयरन के टूल्स भी मिलते हैं, वेपन भी मिलते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में वो दौर है जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया। अगर अब हम बात करेंगे 6th सेंचुरी BCE की, यानी 6th सेंचुरी BCE में क्या हुआ, तो स्टेट्स इमर्ज हुए, किंगडम्स बने, एम्पायर्स बने, टाउन्स बने, इंपॉर्टेंट सिटीज डेवलप हुए का आफ्टर 6th सेंचुरी BCE में। तो इसको हिस्टोरियंस के पास एविडेंस इसके मिलते हैं। कौन से एविडेंस है? मिसाल के तौर पर इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर जब कोई बादशाह कोई ऑर्डर, कोई आदेश अपनी जनता, अपने लोगों को देता था, पहले वो क्या करता, उसको लिखता था, किस पर? तांबे के पट्टे पर लिखता था, फिर बोलता। यानी या कोई बिजनेस एग्रीमेंट डील होती थी, उसको क्या किया जाता था, पहले उसको क्या करते थे, लिखते थे। किस पर लिखते थे? तांबे के पट्टे पर लिखा जाता था। ये भी है, टेक्स्ट्स मिले हैं, यानी टेक्स्ट किनकी है, बुद्धिस्टों की है या जैनस की है। इसके अलावा कॉइन्स भी मिले हैं, इसके अलावा विजुअल मटेरियल मिला है। विजुअल मटेरियल में क्या आता है, टॉम्ब्स आता है, जैसे अशोका पिलर है, उन पर लिखा है। अगर हम इंडिया की सैर करेंगे, बहुत सारे ऐसे विजुअल मटेरियल हमें मिलेंगे जिनसे हमें एविडेंस पता है इमर्जेंस ऑफ सिटीज, किंगडम्स, ये कैसे वजूद में है। इसके बाद हम टॉपिक पर आके बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है प्रिंसिप एंड पियादासी। प्रिंसिप एंड पियादासी, प्रिंसिप एंड 1830 में जेम्स प्रिंसिप, ऑफिसर मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1830 में एक ब्रिटिशर जिसका नाम जेम्स प्रिंसिप है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिंट ऑफिसर आता है। मिंट मीन्स वो जगह जहां पर कोइन्स छापे जाते हैं। या एक ऑफिसर आता है हिंदुस्तान में, जब ये यहाँ आता है, ये हिंदुस्तान में यहाँ पर 2 एंशिएंट लैंग्वेज को डिसाइफर करता है। ये प्रिंसिप कौन सी लैंग्वेज? एक लैंग्वेज है जिससे कहते हैं ब्राह्मी, दूसरा कहता है करोश्ती।
ब्राह्मी जंग में और करोश्ती जो अफगानिस्तान के ऊपर वाले इलाकों में बोली जाती है, इसने क्या किया, इसने भी यहाँ पर हिस्ट्री को अब क्या किया, समझना शुरू किया। इसने हिस्ट्री को क्या, इसकी वसादत से, हिंदुस्तान की पुरानी जबानों की यानी ब्राह्मी और करोश्ती की वसादत से अब इसने इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। अब इसने किंग के लिए वर्ड इस्तेमाल किया है प्रियादासी। प्रियादासी मीन्स प्लीजेंट टू बी होल्ड, जिसे साये में रहकर हम खुश रहते हैं। अब और अगर हम बात करेंगे ओल्ड बुद्धिस्ट में जो किताबें हैं बुद्धिस्ट की, उसमें अशोका के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ प्रियादासी। और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट, अर्ली 20th सेंचुरी की बात हम करेंगे ईयर 1900 की, तो यूरोपियन इंडियन स्कॉलर्स ने मिलकर क्या किया, हिंदुस्तान की इस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया। इसमें नए नए कुछ शुरुआत किए, एक साथ मिलकर रिकंस्ट्रक्शन लीनेज ऑफ मेबर डायनास्टीज, यानी बड़े डायनास्टी के बारे में इन्होंने अब क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन है। यानी कौन सा राजा कब आया, उसका दादा, इसका सन, ग्रैंड सन कैसे आया, उसके बाद कौन आया, इकोनॉमिक हालात क्या थे, पॉलिटिकल हालात क्या थे। इसके बाद आता सर्च ऑफ कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल चेंज, यानी सोशल चेंज आई, इकोनॉमिक चेंज आई, जब पॉलिटिकल चेंज हुआ तो इकोनॉमिक चेंज आ गए, और जब एम्पायर शिफ्ट होने लगे, जैसे नंदा डायनास्टी चेंज हो गई, उसके बाद मौर्यन आए, मौर्यन के बाद चंद्रगुप्ता मौर्यन आ गए, इसके साथ ये चीजें भी यानी पॉलिटिकल चेंज आने लगे, इकोनॉमिक चेंज होने लगा, सोशल चेंज आने लगा। टुडे इट्स एनफ, ये आज के इस सबक में इतना ही काफी है। आने वाले सबक में इसी टॉपिक पर हम और से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी लेसन में है, इसी चैप्टर के हिसाब से यानी किंग्स फॉर्मल टर्म्स अर्ली स्टेटस के हिसाब से हैं, उन पर और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके ना, हैव अ नाइस डे।